नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। गाइस, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो 44 नंबर की है। इससे पहले हम 43 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज़ जो एक साथ देख सकते हो। गाइस, ये जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है गाइस, उसमें आपको डेली 4 वीडियोस जो है मिलते हैं और आपके 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कराए जाते हैं। तो गाइस, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है। गाइस, लोक प्रशासन में जो लोक शब्द का अर्थ है वो है सरकार। क्या है? लोक प्रशासन में लोक शब्द का जो अर्थ है वो है सरकार। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवा आयोग स्थापित करने से संबंधित विचार की सर्वप्रथम चर्चा किसमें की गई थी। तो लोक सेवा आयोग स्थापित करने से संबंधित विचार की जो सर्वप्रथम चर्चा की गई थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई थी। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो है चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल बजट साधारण बजट से कब अलग किया गया। तो भारत के अंदर जो रेल बजट था वो साधारण बजट से अलग किया गया था वर्ष 1924 में। गाइस, वर्ष 1924 में रेल बजट को जो है वो साधारण बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे दोबारा से एकत्रित कर दिया है, दोबारा से इसको जो है शामिल कर दिया है। 2015 में इसको दोबारा से एक ही बार में पेश किया, साधारण बजट में पेश किया जाने लगा था। तो गाइज, अब जो है रेल बजट और साधारण बजट दोनों एक ही साथ पारित किए जाते हैं, लेकिन जो पहले रेल बजट साधारण बजट से अलग हुआ था वो वर्ष 1924 में हुआ था, लेकिन अब इसको जो है शामिल कर दिया गया है। अब जो है रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है, वो साधारण बजट के साथ जो है पेश हो जाता है। तो गाइज, इसका जो हमारा विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण क्या है। तो भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण एक केंद्रीय विषय है। भारत में राज्य सरकार का जो लेखा परीक्षण है वो एक केंद्रीय विषय है। तो उस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी है। तो भारत के अंदर जो प्राक्कलन समिति की अवधि है वो है 1 वर्ष की। कितनी? 1 वर्ष की जो है प्राक्कलन समिति की अवधि होती है, यानी हर वर्ष इसको जो है नई बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है। तो भारत के अंदर अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई से होता है। कहां से? बॉम्बे हाई से जो है वो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 267 के अंदर किया गया है। किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 267 के अंदर जो है किया गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो जो शून्य आधारित बजट व्यवस्था है वो है गाइस गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है। किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है शून्य आधारित बजट व्यवस्था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है।
अगला ऑप्शन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो गाइस भारतीय संविधान की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। चलिए देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1950 ईस्वी में, लेकिन 2015 में गाइस इसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग को आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो आप इसको भी याद जरूर रखिएगा। गाइज वीडियो में आगे बढ़ें और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी अदर भाई तैयार कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ आप जुड़े हुए हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा। तो गाइस यदि एक सदन ने उसे 6 माह तक अपने पास रखा तो विधेयक जो एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक ये जो है रोक सकती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो गाइस भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान देश में स्थित है। किसमें, भूटान देश में जो है स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का गठन करता है। तो जो वित्त आयोग का गठन है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जी जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होंगे। यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा मुद्रण का प्रयोग किया जाता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी, मुद्रास्फीति की स्थिति जो है बन जाएगी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो मांग का जो 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव है वो प्रतीक कटौती कहलाता है। क्या, प्रतीक कटौती जो है कहलाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ बांध दिए हुए हैं और ये कुछ नदी दी हुई है। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। नांगल बांध सतलज नदी पर है, ये बात बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये बात भी सही है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर है, ये बांध गाइस गलत है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है, यानी ये तीनों ही विकल्प हमारे जो सही हैं। तो इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर हमारा नहीं है। तो इसमें इसका विकल्प हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी में। वर्ष 1985 ईस्वी में जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया था। तो
तो B.R. मेहता समिति की शिकायतों को जो सिफारिशों को जो स्वीकार किया गया था वो वर्ष 1958 में स्वीकार किया गया था। वर्ष 1958 में जो है B.R. मेहता समिति की राष्ट्रीय विकास परिषद से पंचायती राज से संबंधित जो शिकायतें थी उनको, पंचायती राज से संबंधित जो सिफारिशें थी B.R. मेहता समिति की, उनको वर्ष 1958 में जो है स्वीकृत किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान तो चुना जाता है और पंचायत समिति के सदस्य भी चुने जाते हैं, लेकिन जिला प्रमुख नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जिला पंचायत के सदस्य भी चुने जाते हैं। जिला पंचायत के सदस्य मिलकर जो है वो जिला प्रमुख को चुनते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प जो हमारा सी सही हो जाएगा कि कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। तो जो जिला प्रमुख होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नैनो रोबोट का आकार कैसा होता है? जो नैनो रोबोट का जो आकार होता है वो 0.1 से 0.11 माइक्रो भी होता है, माइक्रोमीटर होता है। 0.1 से 0.11 माइक्रोमीटर होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गाइस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? गाइस विधान परिषद जो है किसी भी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत का अधिक्रमण होता है तो उसके स्थान पर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? गाइस बात उत्तर प्रदेश की चल रही है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई ग्राम पंचायत का अधिक्रमण हो जाता है तो उसके स्थान पर जो दूसरी ग्राम पंचायत बनने में समय लगेगा वो 6 माह का लगना चाहिए। इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। किसके में? राष्ट्रपति के नियंत्रण में जो है होती है। तो इस पर आज का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोक सेवकों की जो भर्ती के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई? भारत में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा की सिफारिश जो की गई थी वो कोठारी समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोठारी समिति के द्वारा ये जो जांच परीक्षा की सिफारिश की मांग की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद गाइस।